नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम बुद्धि को पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस को, जिसमें हमने बुद्धि के अर्थ को देखा, प्रकार को देखा, बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा, बुद्धि का परीक्षण कैसे होता है उसके संदर्भ में हमने तमाम जो वैयक्तिक, सामूहिक, शाब्दिक, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसके विषय में पिछले वीडियो में जाना। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि को निकालना हो और ये ज्ञात करना हो कि बालक कैसा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या पोटेंट, जिसे हम आईक्यू कहते हैं। किसी की आईक्यू आप सामान्य रूप से हमेशा कहते करें इसकी आईक्यू कैसे है, क्या है, तुम्हारी आईक्यू कितनी है। तो इस आईक्यू को निकाला कैसे जाता है, इस बुद्धि लब्धि को, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को निकाला कैसे जाता है, इसके विषय में सबसे पहले बुद्धि लब्धि के अर्थ को जानेंगे, इसके निकालने की जो विधियां हैं उसको समझेंगे, तत्पश्चात बुद्धि निकालने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं बुद्धि लब्धि है क्या। बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। यानी बुद्धि लब्धि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ये देखने के लिए कि कोई बालक जिस उम्र का है उसके हिसाब से क्या उसके अंदर मानसिक योग्यताएं विकसित हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उसकी मात्रा क्या है, उसकी श्रेणी क्या है। यानी बालक की जन्म की आयु से लेकर के उसके आधार पर जो उसकी मानसिक विकास की गति होनी चाहिए वह हो रही है या नहीं हो रही है, इसी को जानने के लिए हमें बुद्धि लब्धि की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धि लब्धि मापने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि निकालना है तो हमें सबसे पहले दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी है? पहला है मेंटल एज, मानसिक योग्यता, अर्थात बालक की मानसिक योग्यता क्या है, मेंटल एज क्या है। मेंटल एज को MA कहा जाता है। एवं क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल यानी जिसको हम CA कहते हैं, CA क्रोनोलॉजिकल एज, CA माने वास्तविक आयु। दो चीजें हमें देखने को मिली, एक तो मानसिक आयु और दूसरी वास्तविक आयु। अगर ये दोनों चीजें हमें ज्ञात हैं तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वह है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यानी IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो आप सीधे लिखेंगे IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100। अब रही बात बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र तो हमें मिल गया, लेकिन जो मानसिक आयु या मेंटल एज और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज है ये कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले आप देखें किसी भी बालक की जो वास्तविक आयु होती है या इसकी जन्म की आयु होती है, जब से उसकी जन्म तिथि है, तैथिक आयु, जब से जन्म लिया है तब से आज तक की जो उसकी आयु है, जैसे आप कहते हैं आप कितने वर्ष के हो गए, बच्चा कितने साल का हो गया, कौन सा बर्थडे, इस तरह से उसकी जन्म से जो आयु होती है वो क्रोनोलॉजिकल आयु मानी जाती है, उसी को हम CA मानते हैं। ये तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि मेरा बच्चा कितने साल का है या किसी बच्चे की जो जन्म की आयु कितने वर्ष की हो गई है। इसी तरह से MA मानसिक आयु का प्राय होता है कि जैसे कक्षा 8 में पढ़ने वाला बालक, कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक, उसकी जो आयु होगी वो कितनी हो सकती है। अमूमन आप देखते हैं कि जब 6 वर्ष का बालक होता है तब वह पहली कक्षा में पढ़ता है, जैसा कि बेसिक शिक्षा का रूल बनाया गया था। यानी अगर वह कक्षा 6 में है तो 6 + 6 यानी 12 साल का तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। 12 से कम भी हो सकता है, 8 या 10 या 11 भी हो सकता है। यानी जो वास्तविक आयु होती है, जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, वह तो लोगों की ज्ञात होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बालक कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो कक्षा 6 का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसकी आयु को देख करके ही बनाया जाता है, उसकी उम्र रुचि के आधार पर ही बनाया जाता है कि इस कक्षा में बालक इस स्तर पर, इस आयु की उम्र में इसको सीख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई बालक कक्षा 6 में पढ़ रहा है लेकिन वह कक्षा 7 और 8 के बच्चों के पुस्तकों में जो कुछ लिखा है, जो कुछ उसमें विषय वस्तु दी है उसको भी समझ ले रहा है, उसका भी उत्तर बड़े अच्छे से दे रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक जो कम आयु का भी है लेकिन फिर भी वह कक्षा 8 के बालक की मानसिक आयु के बराबर की आयु रखता है। यानी तैथिक आयु एक घट बढ़ नहीं सकती लेकिन मानसिक आयु बढ़ भी सकती है।
यानी कक्षा 6 का पढ़ने वाला बालक कक्षा 8 के बच्चों के स्तर के प्रश्नों का जवाब दे लेता है। कभी कभी होता है कि कक्षा 6 का बालक कक्षा 6 में तो चला गया, लेकिन वह कक्षा 4 या 5 में जो कुछ पढ़ाया गया है उसके स्तर के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता है, या कक्षा 6 में जो पढ़ाया गया है उसी के स्तर का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। इससे अगर वह कक्षा 6 में रह करके कक्षा 6 के स्तर के प्रश्नों का उत्तर दे लेता है तो वह सामान्य आयु का होगा। लेकिन अगर वह कक्षा 5-4 के प्रश्नों का उत्तर देने में कुछ असहज महसूस करता है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वह अपने आयु से निम्न होगी, अर्थात वह कक्षा 4 या 5 के बच्चों के जिस स्तर के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है उसकी मानसिक आयु उतनी कम मानी जाएगी। इसलिए मानसिक आयु को निकालने की सबसे बड़ी विधि होती है किसी भी बालक के सामने जो कुछ उसके स्तर के प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर अगर उस एज में दे लेता है तो उसकी मानसिक आयु ठीक है। अगर उस एज के बालक के सामने कुछ अधिक एज वाले बच्चों के जो समकक्ष हैं, पाठ्य वस्तु है, ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है, फिर वह उसका उत्तर दे लेता है तो उसकी मानसिक आयु अपनी वास्तविक आयु से, तैथिक आयु से अधिक मानी जाएगी। इसलिए एमए निकालने का सबसे बड़ा माने मेंटल एज निकालने का सबसे बड़ा जो फार्मूला होता है यह बच्चों की अवस्था के पाठ्यक्रम के आधार पर, और ज्यादातर यह जो बुद्धिलब्धि निकाली जाती है एक 14 साल तक के बच्चों के लिए इसको टर्मेन ने बनाया था, और बिना स्केल के आधार पर जिसमें उन्होंने दिया था कि कक्षा माने 3 वर्ष का बालक है उसके सामने कुछ प्रश्नों को रखा जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम लड़का हो या लड़की हो, या 2-3 अंकों के को दोहराना जाता है कि उसको दोहराओ, 4 अंकों को दोहराओ, 5 अंकों को दोहराओ, या कुछ बोला जाए उसको शुद्ध रूप से बोलो। इसी तरह से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ प्रश्नों को बनाया गया, जैसे कुछ रंगों को दिखाकर इस रंगों को अलग अलग करो, लाल, हरा, पीला, नीला में से अगर 2 रंग लाल लाल हैं, 2 पीले पीले हैं तो उनको कैसे आप अलग करो, उन रंगों को पहचानो और अलग करो। यानी रंग से संयोजन से, अंकों के संयोजन से, या कुछ शब्दों के आधार पर हम ये पूछ सकते हैं उस बच्चे से कि ये बताओ तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं। कक्षा माने 5 वर्ष के बच्चे से बता सकता है कि 2 आंखें हैं। कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। एक हाथ के में कितनी उंगलियां हैं, 5 हैं, तो दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होंगी, 10 होंगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को रखते हैं कि कक्षा माने 5 वर्ष का बालक इन प्रश्नों का उत्तर सरलता से अगर दे लेता तो उसकी मानसिक बुद्धि अच्छी मानी जाएगी। लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चा 7 वर्ष का हो गया है फिर भी वह 5 वर्ष के बालक की मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों का केवल उत्तर दे पाता है, जबकि वह 7 वर्ष का होते हुए 7 वर्ष के अपने स्तर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। तो ये जो चीजें होती मानसिक योग्यता को ज्ञात करने के लिए इसके कुछ ना कुछ पैमाने बनाए गए हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट दिए गए हैं बीने के द्वारा, टर्मेन के द्वारा, या स्टैनफोर्ड के द्वारा, साइमन के द्वारा, जिसके आधार पर इसी तरह से जलोटा जो हमारे भारतीय हैं इन्होंने बनाया है। हम उन प्रश्नों को देखें, उन प्रश्नों के स्तरों को देखें, यानी प्रत्येक वर्ष के बच्चे के लिए जो प्रश्नावली, जो अनुसूची प्रश्नों की श्रृंखला बना के रखी गई प्रपत्र, अगर वो प्रश्न दिए जाते हैं और अपनी आयु के आधार पर अगर उस प्रश्नों को सॉल्व कर लेता तो उसकी मानसिक आयु अच्छी मानी जाती है। अपनी आयु का होते हुए उच्च कक्षा के या अपने से अधिक आयु वाले बच्चों के प्रश्नों को उत्तर दे लेता तो उसकी मानसिक आयु ज्यादा मानी जाएगी। अपनी आयु का होते हुए भी अपने से कम आयु वाले बच्चों के प्रश्नों का केवल उत्तर दे पाता है, अपने स्तर के प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता तो उसकी मानसिक आयु कम मानी जाएगी। तो मानसिक आयु घट सकती है, बढ़ सकती है, और कभी कभी तैथिक आयु के समान भी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु को कैसे निकाला जाता है। वास्तविक आयु जन्म से आयु होती है। मानसिक आयु जो है यह बालक के अपने स्तर पर जो पाठ्यक्रम रखा गया है उससे संबंधित होता है। अगर वह पाठ्यक्रम जो रखा है उससे अधिक कक्षा वाला, यानी जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, अगर कक्षा 7 के बच्चों के पाठ्यक्रमों को उत्तर दे लेता तो उसकी मानसिक आयु कक्षा 7 के बच्चों के बराबर मानी जाएगी। इसी तरह से हम एमए को ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 किया गया है, वास्तव में ये है क्या। हम वास्तविक आयु तो किसी की जान लेते हैं क्योंकि उसकी जन्म तिथि के आधार पर। मानसिक आयु को हम इससे ज्ञात करते हैं कि जब कभी कोई परीक्षा ली जाती है, कोई टेस्ट लिया जाता है, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं,
तो उसके द्वारा ये होता है कि हमारे इस स्तर का प्रश्न है और बच्चे अभी इसमें सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसमें कम योग्यता ले रहे हैं, तो उनकी वहीं पर एक मानसिक आयु को पता लगता है अभी इसकी मानसिक आयु कम है, यानी मानसिक योग्यता की जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है। यही कारण है कि मानसिक रूप से कभी बच्चे बहुत तीव्र हो जाते हैं, कभी बहुत डल हो जाते हैं, कभी सामान्य के होते हैं, कभी प्रतिभाशाली बन जाते हैं। टर्मैन ने इसके लिए एक वर्गीकरण दिया है बुद्धिलब्धि का। उन्होंने बनाया है कि देखेंगे आप, यहाँ बुद्धिलब्धि है, इसका प्रतिशत है, बुद्धि के प्रकार। प्रतिशत 100 में हमेशा निकाला जाता है। अगर 100 बच्चों का हम प्रतिशत निकालते हैं और बुद्धि का वर्गन करते हैं तो उसमें कितने बच्चे किस प्रकार के होंगे उसको हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को समझेंगे। देखेंगे आप, बुद्धिलब्धि है, प्रतिशत है और बुद्धि के प्रकार हैं। सबसे पहले बुद्धिलब्धि में क्या है, आप देखेंगे 70 से नीचे अगर किसी की बुद्धिलब्धि जो हम ये निकालेंगे सूत्र पर रख करके, अगर उसका जो अंक आता है वो 70 से नीचे आता है तो ऐसे लोग 1% आते हैं और उनको हम जड़ कहते हैं, मूर्ख बुद्धि कहते हैं। अगर 71 से 80 के बीच में बुद्धिलब्धि आती है तो उन्हें अल्प बुद्धि या डल कहते हैं। 81 से 90 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि आती है तो उसे मंद या फिबुल माइंडेड कहा जाता है। 91 से 110 के बीच में आती है तो उसे सामान्य या एवरेज बुद्धि वाला कहा जाता है। 111 से 120 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि आती है तो उसे तीव्र या एवरेज कहा जाता है। और 121 से 140 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि आती है तो उसे प्रखर या कुशाग्र बुद्धि या सुपीरियर कहा जाता है। 140 से ऊपर वाला अगर अंक आता है, बुद्धिलब्धि आती है तो उसे हम प्रतिभाशाली या जीनियस बुद्धि वाला बालक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिशत जो दिया है ना, इसका अभिप्राय है कि 140 से ऊपर अगर 100 बच्चों में हम बुद्धिलब्धि निकालते हैं तो उसमें एक ही बालक, केवल 1% बालक की क्या होता है, वो प्रतिभाशाली होता है। 5% जो होते हैं वे प्रखर या कुशाग्र सुपीरियर बुद्धि वाले होते हैं। 14% जो हैं ये तीव्र या एवरेज वाले होते हैं। 60% लोग जो हैं ये क्या होते हैं, 100 में 60% लोग ये सामान्य बुद्धि अर्थात एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं। 14 आप फिर देखेंगे 14% इसमें से मंद बुद्धि फीबल माइंडेड हो जाएंगे, 5% अल्प बुद्धि वाले हो जाएंगे और 1% जड़ बुद्धि हो जाएंगे, जो बिल्कुल महामूर्ख माने जाते हैं। उनके पास कितना भी पढ़ा दो लिखा दो, 100 में से एक व्यक्ति बहुत माने मूर्ख बुद्धि वाला मिलेगा और 1% जो प्रतिभाशाली मिलेगा। उसी में से 5% जो है माने 5 लोग अल्प बुद्धि वाले होंगे और 5 लोग प्रखर बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि वाले भी होंगे। इसी तरह से 14 लोग 100 में से मंद बुद्धि फीबल माइंडेड होंगे और 14 लोग और तीव्र या एवरेज वाले होंगे। 60% लोग कितने होंगे, सामान्य बुद्धि वाले होंगे। आप इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो वर्गीकरण टर्मैन ने दिया। टर्मैन ने थोड़ा सा और नीचे को दे दिया है, जिसे 70 से नीचे कर दिए हैं, 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 50 के नीचे वाले तो उसको जड़ बुद्धि महामूर्ख इत्यादि तक को ले गए। लेकिन जो मूल इनका वर्गीकरण है जिसके आधार पर हम इस प्रतिशत को निकाल लेते हैं वह यहाँ से होता है, 70 से शुरू होता है। 70 के नीचे वाला है तो जड़ बुद्धि है, इसमें 1% लोग आते हैं। 71 से 80 के बीच में है तो अल्प बुद्धि डल कहलाएगा, 5% होते हैं बच्चे ऐसे। 81 से 90 के बीच में बुद्धिलब्धि आती है तो 14% ऐसे बच्चे होते हैं, ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। 91 से 110 के बीच में है तो 60% लोग आते हैं और सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। 111 से 120 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि आती है तो इसे हम 14% के रूप में, यानी 14 लोग ही होते हैं, वे तीव्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। और 121 से 140 के बीच में अगर बुद्धिलब्धि आती है तो ऐसे 5 ही लोग होते हैं, लेकिन प्रखर या कुशाग्र सुपीरियर बुद्धि वाले कहलाते हैं। 140 के ऊपर अगर बुद्धिलब्धि आती है तो ऐसे लोग 1% होते हैं, उनको प्रतिभाशाली या जीनियस कहा जाता है। अब हम बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं, आइए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण जैसे हमारा है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। देखें 12 वर्ष एवं 10 वर्ष, अगर किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि क्या होगी, ज्ञात करना बुद्धिलब्धि को। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु को जानना जरूरी है। यहाँ पर दोनों दिया है, मानसिक आयु दिया है 12 वर्ष और वास्तविक आयु दिया है 10 वर्ष। बुद्धिलब्धि का सूत्र है IQ बराबर बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट माइनर। IQ बराबर मानसिक आयु मेंटल एज बटा वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। आप देखेंगे IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100, ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। देखेंगे आप, मानसिक आयु MA बराबर 12 वर्ष, हमने 12 लिख दिया यहाँ पर। फिर जो CA है वास्तविक आयु 10 वर्ष है, 10 लिख दिया गया गुणे 100, 12 बटा 10 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 कट जाएगा, 10 हो जाएगा
और 12 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, आ गया 120। बुद्धि लब्धि 120 आ गई। अब इसी 120 के बारे में हम क्या समझेंगे, इसीलिए वर्गीकरण का चार्ट दिया गया है। अगर 120 आया है तो आप इसमें देखेंगे 120 जो बुद्धि लब्धि आई है वह किस प्रकार के बालक के लिए है। तो आप देखेंगे 120 यहां पर है, 111 से 120 हमें 120 बुद्धि लब्धि मिली है। अब बालक कैसा होगा, दिया है तीव्र बुद्धि का, एबव एवरेज होगा। देखिए IQ बराबर 120, हमने चार्ट में देखा 120 को, सामने मिला तीव्र एवरेज एबव एवरेज का, अर्थात बालक तीव्र बुद्धि का होगा, ऐसा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर मानसिक आय और वास्तविक आय दी हुई है तो इसके आधार पर हम बुद्धि लब्धि अर्थात IQ के इस सूत्र का फार्मूला का प्रयोग करके MA/CA × 100 के आधार पर उसको सॉल्व कर लेंगे। जो बुद्धि लब्धि हमें प्राप्त होगी उसके लिए हमें इस चार्ट को याद करना जरूरी होगा। यदि हम चार्ट याद नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि हाँ वह बालक किस श्रेणी का होगा, किस प्रकार का होगा। इसलिए टर्मिनल के द्वारा बताया गया क्लासिफिकेशन IQ का और बुद्धि लब्धि का सूत्र दोनों जानना जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से मनोविज्ञान में तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो चाहे हायर लेवल की हो। हर जगह बुद्धि लब्धि और मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र को किसने दिया, तो आप सीधे लिख सकते हैं टर्मैन ने दिया। बुद्धि लब्धि के विषय में बुद्धि या मानसिक योग्यता बुद्धि मापन के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया, उत्तर आएगा बिने ने किया। बुद्धि को निकालने के लिए जो मापनी है वह मापनी को बनाने के लिए सबसे पहले कौन कौन लोग लगे, तो बिने, साइमन, बिने, स्टैनफोर्ड, बिने, टर्मैन। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जब आप वीडियो को देखेंगे तभी मिल पाएगा। इसलिए आप निरंतर वीडियो से जुड़े रहें, आप अपनी सफलता प्रतियोगिता की राह पर चलते रहें और सफलता को प्राप्त करते रहें।